आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले सुर्खियां। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का दिल्ली में 17वीं सिविल सर्विसेज डे तकरीब से खिताब। कहा, पिछले 10 बरसों के दौरान मुल्क में जिंदगी के हर एक शोबे में आई मुस्बत तब्दीली। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कौमी तरक्की के अहदाफ हासिल करने और पॉलिसियों की मुअस्सर अमलावरी को यकीनी बनाने में सिविल सर्वेंट्स के रोल को किया उजागर। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को काबिल आमदोरफ्त बनाने के लिए कोशिशें जारी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने रामबन में मुतासरीन को हर मुमकिन मदद देने का दिलाया यकीन। में पेट्रोलियम अशिया और ग़िज़ाई अजनास का वाक़िफ़ स्टाफ मौजूद। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 बरसों के दौरान भारत में जिंदगी के हर एक शोबे में मुस्बत तब्दीली आई है और हुकूमत मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने की तरफ भरपूर तवज्जो मरकूज कर रही है। नई दिल्ली में आज 17वें सिविल सर्विसेज डे के सिलसिले में मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मजमूई तरक्की का मतलब हर एक कुंबे तक पीने का साफ पानी पहुंचाना, हर बच्चे को मय्यारी तालीम से रोशनास कराना, हर कारखानादार को माली सहूलियात बहम पहुंचाना और हर गाँव तक डिजिटल इक़्तिसादियात के फ़वाइद पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि भारत हुक्मरानी, शफाफियत और इख्तिराइयत के शोबों में नुमाया पेशरफ्त हासिल कर रहा है। 2014 के बाद से देश में व्यवस्था परिवर्तन का एक बहुत बड़ा महायज्ञ शुरू हुआ है। हम इस तेज स्पीड के साथ खुद को तेजी से ढाल रहे हैं। आज भारत की एस्पिरेशनल सोसाइटी, भारत के युवा, भारत के किसान, भारत की महिलाएं, उनके सपनों की उड़ान आज जिस ऊंचाई पर है वो वाकई अभूतपूर्व है। तकरीब से खिताब करते हुए साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क में कई इस्लाहात लाए गए जिनसे शफाफ हुक्मरानी का अमल यकीनी बन गया और बुनियादी सतह पर लोग मुस्तफीद हुए। उन्होंने कहा, सरकार बनते ही आपने हमें एक मंत्र दिया था और वो मंत्र मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। ऐसा प्रशासन, एक ऐसा गवर्नेंस मॉडल जिसमें अधिक से अधिक पारदर्शिता हो, मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी, अधिक से अधिक नागरिक भागीदारी, मैक्सिमम सिटीजन सेंट्रिसिटी, अधिक से अधिक जवाबदेही, मैक्सिमम अकाउंटेबिलिटी और इसी तरह से मैक्सिमम गवर्नेंस रिड्रेसल एंड फाइनली मैक्सिमम ईज ऑफ गवर्नेंस। गत 11 वर्षों में इन सभी पहलुओं पर आधुनिक टेक्नोलॉजी का पर्याप्त उपयोग करते हुए अपेक्षित परिणाम हासिल करने का प्रयास किया गया है। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले सिविल सर्वेंट्स को वज़ीर आज़म के अवार्ड से सरफराज किया गया, जिनमें जम्मू कश्मीर के कई IAS ऑफिसर भी शामिल हैं। कुपवारा की जिला तरक्याती कमिश्नर आयुषी सुदन, जो 2017 बैच की IAS ऑफिसर हैं, ने भी नई दिल्ली में आज ये अवार्ड हासिल किया। नई दिल्ली से आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने अपने जज्बात का यूं इजहार किया। जो मेरी टीम है उसको कॉम्प्लीमेंट करूंगी, जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, RDD हो, क्योंकि इन्हीं की मेहनत की वजह से कुपवारा को होलिस्टिक डेवलपमेंट कैटेगरी में अवार्ड मिला है। ये अवार्ड हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनेगा। आगे जाके हम और काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुपवारा को इन द ट्रूएस्ट सेंस एक बीकन बनाए डेवलपमेंट का जम्मू कश्मीर। कोशिश की है कुपवारा में आउटरीच एक्टिविटीज रखने की, अवेयरनेस कैंप्स रखने की, ब्लॉक रिवर्स, पब्लिक दरबार, ये सब करने की। हमारी कोशिश है कि हम इसको और स्ट्रेंथन करेंगे फ्यूचर में, ताकि लोग जो एक कभी कभी मिसट्रस्ट फील करते हैं या एक लैक ऑफ एम्पैथी फील कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर से, वो ना करें। तकरीब के दौरान कुलगाम के जिला तरक्याती कमिश्नर अतहर आमिर खान को भी अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड हासिल करने वालों में DC लेह श्रीकांत सूसे भी शामिल हैं। सिविल इंतजामिया को मुअस्सर तरीके पर चलाने के लिए सिविल सर्वेंट एक अहम रोल अदा करता है। सिविल सर्वेंट के रोल और जिम्मेदारियों के बारे में जब हमने जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी H राजेश प्रसाद के साथ बात की तो उन्होंने कहा, सिविल सर्वेंट जो कहे जाती है, सर्वेंट का जो मतलब है उसको सही ढंग से समझ के अपने दायित्व को निभाना, देश की सेवा में, देश की जनता की सेवा में अपने आप को समर्पित करने का जो उद्देश्य है, अपने आप को रिकमिट करके देश की प्रगति में, देश के डेवलपमेंट में जुड़ने का ये अवसर है। क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि सिविल सर्वेंट को जनता की समस्या को फर्स्ट प्रायोरिटी देके उसको निपटारा करना चाहिए, खुला होना चाहिए। सिविल सर्वेंट
सर्वेंट को अपने जो ऑफिस है नागरिक का जो समस्या के लिए सुनने के लिए उनके लिए वहाँ इनवाइट करना चाहिए, उनको वहाँ एक वेलकमिंग एटीट्यूड होना चाहिए, उनका समस्या को सुने, पोलाइटली समझाएं और जितना अपने लेवल की जो समस्या है निपटारा हो सकते मौके पर ही निपटारा करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डीसी कुपवारा आयुषी सुदन को वजीरिज्म अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस हासिल करने पर मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में एलजी ने कहा कि आयुषी सुदन की मेहनत और तनदेही दीगर लोगों के लिए एक तरगीब बनेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सिविल सर्विसेज दिन के मौके पर तमाम सिविल सर्वेंट्स को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में एलजी ने कौमी तरक्की के अहदाफ हासिल करने और पॉलिसियों की मौसर अमलावरी को यकीनी बनाने में सिविल सर्वेंट्स के रोल को उजागर किया। एलजी ने इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गुज़श्ता 2-1 रोज के दौरान दरमियाना दर्जे से लेकर भारी बारिशों के बाद आज दिन में मौसम कदरे खुशगवार रहा और लोगों ने राहत की सांस ली। जैसा कि पहले खबर दी जा चुकी है कि तेज बारिशों, हवाओं और जालाबारी से वादी के मुख्तलिफ अजला में मेवा बागात और दीगर फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। वहीं रामबन जिले में भारी पसियां गिराने से मुतादिद मकानात और तामीराती ढांचों को नुकसान हुआ है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर भी पसियां और पत्थर गिराने के नतीजे में शाहरा के तवील हिस्से को नुकसान पहुंचा है। दरियासना वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने रामबन में जालाबारी और भारी बारिशों के बाद पसियां गिराने के बाद की सूरत हाल के बारे में मीडिया से बात करते हुए कहा, रामबन के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वहाँ वाकई कुछ इलाकों में हालत बहुत ख़राब है, खासकर हाईवे के इर्द गिर्द। कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर जो है एक तो हाईवे को हम रिस्टोर करें, हाईवे के रेस्टोरेशन के साथ साथ जो रेजिडेंशियल एरियाज इन पसियों में जो है बह गए हैं उनको हम किसी तरह जो है रिस्टोर करें। रिलीफ जो है उसका इंतजाम किया जा रहा है और मरकज से बात की जा रही है कि नेशनल डिजास्टर फोर्स जो है उनको भी वहाँ पे मौके पे भेजा गया है। प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड और बाकी रिलीफ फंड्स को भी टैप किया जाएगा ताकि जहां जहां नुकसान हुआ है उस नुकसान का मुआवजा जो है लोगों को मिले। इस दौरान श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को काबिल आमदोरफ्त बनाने के लिए अफरादी कुव्वत और मशीनरी को काम पर लगाया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पुरुषोत्तम कुमार ने हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू के साथ बात करते हुए कहा कि ज्यादातर मलबा सेरी T2 टनल और केला मोड़ पर गिराया है और इसको साफ करने में कुछ वक्त लग सकता है। उन्होंने कहा, गाड़ियां आर पार चलना एक बार शुरू हो जाए उसके बाद जो बाकी वाला जो मटेरियल अकोमोडेटेड है उसको हम बाद में निकालेंगे। सेकेंडली कुछ लोकेशनें जैसे हम साइड से शुरू कर रहे हैं और कुछ लोकेशनें हमने बीच में भी अब मशीनें उतार दी हैं और कुछ क्रॉस करके पहुंचा रहे हैं। तो 1-2 जगह छोड़ के बाकी मैक्सिमम हमने टच कर दिया है। मेरा एक जगह मरोग एरिया था वो बंद था, वो आज मैंने खोल दिया। उसमें जो भी कुछ फंसे थे ट्रक वर्क वो निकाल दिए टूवर्ड्स श्रीनगर। कैफेटेरिया मेरा ऑलमोस्ट कवर होने वाला है। ऐसे में बीच में जितना भी वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। हाईवे में सेरी और एक जगह हमारी केला मोड़ और हमारी 3 लोकेशनें हैं जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम है। हम डे एंड नाइट लगे हैं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधूरी ने कहा कि वादी में पेट्रोलियम अशिया और गजाई अजनास का वाफिर स्टॉक मौजूद है और इस ताल्लुक से आम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कहा, पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एलपीजी के मामले में हमारे पास लगभग 17 दिन का स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल है। पेट्रोल मेरा एक दिन में लगभग 624 से 625 किलोलीटर यूज होता है। अभी मेरे पास 10,000 किलोलीटर मौजूद है, तो वो लगभग 16 दिन का पेट्रोल मेरे पास है। डीजल मेरा लगभग 1,000 किलोलीटर लगता है एक दिन में, 12,500 किलोलीटर मेरे पास जो है डीजल मौजूद है। जिसे आप कह सकते हैं लगभग की 12 दिन का मेरे पास स्टॉक मौजूद है। फूड ग्रेन्स की बात होगी, एफसीआई का डाटा अभी हमने रिव्यू किया है, ऑलमोस्ट 1 साल तक का बफर हमारे पास रहता है, वो जो नॉर्मल प्रैक्टिस में जैसे वो रखते हैं। तो इसलिए फूड ग्रेन के मामले में भी हमारे पास कोई समस्या नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी रामबन में हुए जानी व माली नुकसान पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत मामूल के हालात बहाल करने के लिए तनदेही से काम कर रही है। बहुत बड़ा डिजास्टर है। whole village has come down and hopeful that government of India and the Prime Minister will take note of it and give maximum assistance। नुकसान हुआ है, वहाँ नाले जो हैं उनको ठीक करना पड़ेगा कि वो पानी जो है वो सीधा आ जाए, वो उन जगहों पर नहीं जाए और इनको दूसरी जगह बसाना पड़ेगा। वो बहुत जरूरी है क्योंकि आप वहाँ बस नहीं सकते हैं, सारा पहाड़ नीचे आ गया। उसकी तरफ भी हमें ध्यान, सेंटर को भी मदद करनी पड़ी और हम लोग भी मदद करनी, सबको।
कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम मोहम्मद मीर ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिशों और जालाबारी से जायदाद को हुए नुकसान पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मुतासरा कुंबों के हक में भरपूर मुआवजा वागुजार करे। बीजेपी के एक सीनियर लीडर और पार्टी तर्जमान ताहिर चौधरी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से अपील की है कि वो रामबन के मुतासरीन के लिए फौरी तौर से एक खुसूसी रिलीफ पैकेज का ऐलान करें। दरिया असना शोपियान से हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि जिले के कुछ इलाकों में आज सपहर भी जालाबारी हुई, जिसके नतीजे में मेवा बागात और फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। आज तख्लीकियत और इख्तिराइयत का बैनुल अक़वामी दिन है। आज के दिन इंसानी जिंदगी के तमाम पहलुओं में तख्लीकियत और इख्तिराइयत के रोल को उजागर किया जाता है। माहिरीन का मानना है कि इन दो पहलुओं को बरोएकार लाने से हम तरक्की की बुलंदियों को छूने में कामयाब हो सकते हैं। इस ज़िम्न में नई दिल्ली से आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए मारूफ कश्मीरी माहिर तालीम और समाजी इस्लाहकार डॉक्टर शबिस्तान गफार ने अपने ख्यालात का यूं इजहार किया। अगर हम यूथ के लिए एक यूनिक हम अपॉर्चुनिटी उनको दे, के लिए गवर्नमेंट को आगे आना बहुत जरूरी है। स्टार्टअप के लिए हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है उसका ज्यादा कंट्रीब्यूट है, और जो बच्चे उससे जुड़ जाएं और हमारे यहाँ बेरोजगारी की भी दिक्कत खत्म हो जाएगी। अगर कुछ स्टार्टअप्स होते हैं, कुछ कंज्यूमेबल चीजें बनती है, वही हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट प्लेस बनेगा और रोजगार लाखों यंगस्टर्स को मिलेगा। वो डिपेंडेंट नहीं होंगे गवर्नमेंट की नौकरियों के लिए। मैंने देखा तेलंगाना में वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोटोटाइप सेंटर है। मुझे लगा हमारे कश्मीर में अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट उनसे राब्ता करे और उस मॉडल को एडॉप्ट करे, बहुत अच्छी बात है। तो लाखों बच्चों का जो रोजगार है वो मिल जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कामयाब है, कर रहे हैं। एज एन एजुकेशनिस्ट, एज एन सोशल एंटरप्राइज, मैंने प्रपोजल भेजा है गवर्नमेंट के पास कि ये आप देख लीजिए। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मंशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। भारत ने 10 लाख किलो ड्रग्स को नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है। इन ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं। इस ज़िम्न में जब हमने वैली फ्रूट ग्रोवर्स कम डीलर्स यूनियन के चेयरमैन बशीर अहमद बशीर से बात की तो उन्होंने कहा, वैसे कि एक सिविल सोसाइटी इसको तदारुक करने के लिए इसके लिए बहुत अमली इकदाम करने चाहिए, और जो विक्टिम फैमिलीज है उनके साथ हमारी हमदर्दी है और हमारी यही कोशिश रहनी चाहिए कि ये वबा या जल्द से जल्द खत्म हो जाए। इसमें सिलसिले में जो गवर्नमेंट और पुलिस का रोल है बड़ा शानदार काबिल सताइश है, मगर हमारा फर्ज भी बनता है कि हम इस सिलसिले में अमली इकदाम उठाएं, हम लोगों में इसकी जागृति दें। दरियासना पुलिस ने मंशियात के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए आज जुहामा बड़गाम में सुरसियार चाडोरा से ताल्लुक रखने वाले सज्जाद मुजफ्फर डार नामी ड्रग स्मगलर को नशीली अशिया समेत गिरफ्तार किया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने साबिक वज़ीर और MLA बिजबिहारा अब्दुल गनी शाह वीरी को उनकी 10वीं बरसी के मौके पर खराज अकीदत अदा किया है। एक पैगाम में वज़ीर आला ने कहा कि मरहूम की खिदमत और उसूलों पर मबनी कायदाना सलाहियत को एक लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पार्टी के कई दीगर लीडरों ने भी मरहूम को खराज अकीदत अदा करते हुए कहा है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की फलाह बहबूद और तामीर और तरक्की को यकीनी बनाने में कलीदी रोल अदा किया। पार्टी से वाबस्ता मेंबरान असम्बली रियाज अहमद खान और एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी ने भी मरहूम लीडर को खराज अकीदत अदा किया है। फ्लोरिकल्चर महकमे की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि टूलिप गार्डन 24 अप्रैल को सपहर के बाद आम लोगों के लिए बंद रहेगा। 26 मार्च को सयाहों के लिए खोले गए इस बाग की अब तक 8,14,000 से जायद सयाहों ने सैर की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह की 85वीं बरसी पर उन्हें खराज अकीदत अदा करते हुए कहा है कि उनके कलाम में इंसान दोस्ती, बाहमी रवादारी और इंसानी कदरों की सही अक्कासी होती है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को उनकी बरसी के मौके पर खराज अकीदत अदा करने की गरज से आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में एक तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब की सदारत कॉलेज की इंचार्ज प्रिंसिपल डॉक्टर शाइस्ता मसर्रत ने की, जबकि मारूफ अदीब, शायर और कलमकार डॉक्टर हसरत हुसैन ने मेहमान जी विकार की हैसियत से इकबाल की कश्मीर शिनासी पर मुदल्लल खुतबा दिया। तकरीब में कॉलेज अमले के कई दीगर अरकान और तलबा ने भी शिरकत की। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा ने आज पार्टी के कुछ दीगर लीडरों के हमरा डॉक्टर अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत म्यूनिसिपल पार्क तालाब टिल्लू में
सफाई सुथराई मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी ने पूरे मुल्क में सफाई सुथराई की एक वसी मुहिम शुरू की है। कल पूरी दुनिया में वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जा रहा है। इस दिन कुरे अर्ज को दरपेश खतरात और माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने से मुतल्लिक इक़दामात के बारे में बेदारी पैदा की जाती है। जम्मू कश्मीर में कल इस दिन की मुनासबत से मुतादिद तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस दिन की मुनासबत से मुबाहिसों, तकनीकी सेशनों, पोस्टर मेकिंग, ह्यूमन चेन रैली और नुमाइशों का इनेकाद कर रही है। आकाशवाणी श्रीनगर के एक मुलाजिम गुलजार अहमद जरगर की वफात के सिलसिले में आकाशवाणी श्रीनगर में आज स्टेशन के सरबराह गुरबिंदर सिंह की सदारत में एक ताज़ियती मीटिंग मुनक़्क़द हुई, जिसमें आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर समेत स्टेशन के दीगर अफसरों और अमले ने शिरकत की। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर का तैयार करदा एक खुसूसी प्रोग्राम आकाशवाणी श्रीनगर से आज रात 8:30 बजे नश्र होगा। प्रोग्राम की मेहमान शख्सियत हैं पुणे महाराष्ट्र में मुकीम एक मारूफ कश्मीरी तालीमदान और गुलकारा वीना साधु कौल। उनके साथ हम कलाम होंगे आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के सरबराह तारिक रातर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वज़ीर आज़म वहां एक फैक्ट्री का दौरा करके भारतीय कामगारों के साथ बातचीत भी करेंगे। अमृतपाल सिंह ने आज अनंतनाग के एसएसपी की हैसियत से अपना ओहदा संभाला। जिले के सीनियर पुलिस अफसरों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। हज़रत ख्वाजा ज़ैनुद्दीन अली दार रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स 23 अप्रैल को ज़ैनदार मोहल्ला हबकदल में मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में वहाँ खदमातुल मुअज़्ज़मात और दुरूद अज़कार की मजालिस आरास्ता हो रही हैं। मौसमियात महकमे की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 7.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।